तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है शाहिद मेमन और आज हम मेरा पहला पे आउट, लाइफ का पहला पे आउट रिक्वेस्ट लाइव देखेंगे इस वीडियो में। मैं खुद फर्स्ट टाइम आज रिक्वेस्ट करूंगा पे आउट, तो देखेंगे कि कैसे पे आउट रिक्वेस्ट करना है, स्पेशली इन क्लेम फंडिंग, और देखते हैं कि मुझे पे आउट मिलता भी है या नहीं। लेट्स सी। ठीक है, तो आज से ऑलमोस्ट 30 डेज पहले, देखो यहाँ पे देखोगे तो 1 मंथ पहले मैंने क्लेम फंडिंग की रिव्यू वीडियो बनाई थी एंड देन वहीं पे मैंने 30K का अकाउंट बाय किया था। ठीक है, उसके बाद कुछ दिन बाद, मतलब लगभग 15 दिन बाद, मैंने सेटअप कैसे करते हैं क्लेम फंडिंग उसकी वीडियो बनाई थी। ठीक है, ये थी मेरी सेकंड वीडियो क्लेम फंडिंग। तो आज हम क्लेम फंडिंग का मास्टर्स अकाउंट का अपडेट देखते हैं। तो ये मैंने अपने क्लेम फंडिंग के मास्टर्स अकाउंट में लॉग इन कर लिया है। ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये आप उस दिन की वीडियो से भी मैच कर सकते हो, सेम अकाउंट है। ठीक है, अब मेरा अकाउंट बैलेंस जो अभी करंटली है वो है 30,512, मतलब 30,500 समथिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप देखोगे तो क्या दिखा रहा है, कांग्रेट्स योर स्टेबिलिटी स्कोर इज बिलो 23.97। ठीक है, मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, अभी मेरा करंट स्टेबिलिटी स्कोर इतना है। ठीक है, और मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, अभी आप देखोगे तो यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है ना, ये उस दिन की वीडियो में नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि तब मैंने पास नहीं किया था, तब मैंने मास्टर्स अकाउंट लिया था, फेज 1 पास किया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा मैट्रिक्स देखते हैं। तो मेरा ड्रॉडाउन 7% का था। ठीक है, मेरा डेली ड्रॉडाउन 3.5% का था। ठीक है, पे आउट शेयर मेरा 70% है। स्टेबिलिटी स्कोर मुझे 30 के नीचे बनाना था, जो कि अब 23.9 है। ठीक है, लेवरेज 1:100 है और प्रॉफिट टारगेट मास्टर्स में कुछ था नहीं, मेरी मर्जी थी जितना मैं बनाना चाहूँ। मेरा टारगेट था $300 बनाना, ये मैंने उस दिन की वीडियो में भी बोला था। अब $300 के हिसाब से मुझे एक दिन का मैक्सिमम $90 to $100 बनाना था। ठीक है, बट मैंने कैलकुलेशन की तो मुझे $300 का पे आउट तो चाहिए था, बट मेरा प्रॉफिट शेयर कितना है, 70%। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं तो $300 अगर मैं रिक्वेस्ट मारता तो मेरा कितना परसेंट कट हो जाता, 300 में से 30% काटते हैं तो $90 कट जाता, तो मुझे बस मिलते $210। तो मुझे चाहिए था मिनिमम कम से कम $300 तो मिले। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपना टारगेट इतना बढ़ाया कि मुझे 30% पे आउट स्प्लिट काटने के बाद मुझे $300 हाथ में आए। ठीक है, तो मैंने कैलकुलेट किया, अराउंड लगभग $460-470 के आसपास का कैलकुलेशन बैठा। ठीक है, अब अगर मैं $460 बना लेता हूँ, है ना, और उसमें से 30% प्रॉफिट स्प्लिट जो प्रॉफ फर्म रखेगी वो मैं माइनस करता हूँ, तो $460 का ऑलमोस्ट 30% कितना होता है, एक बार कैलकुलेट करते हैं। तो 460 इंटू 30% मतलब $138। तो 460 माइनस 138 लगभग $322 बनते हैं। ठीक है, तो मेरे दिमाग में कैलकुलेशन यही थी कि मुझे मिनिमम $460 बनाना है, उसके बाद मैं अपना पे आउट रिक्वेस्ट डालूंगा। ठीक है, अब मैंने $460 परसों बना लिए थे, बट ड्यू टू सम रीजंस मेरा बाइनेंस ही ओपन नहीं हो रहा था। ठीक है, तो मैं अमाउंट रिक्वेस्ट कैसे मारता, इसलिए मुझे वेट करना पड़ा, इसलिए मैंने वीडियो नहीं लाई। आप देखोगे तो मेरा लास्ट ट्रेड जो 14 तारीख को था, वहीं पे मेरा बैलेंस जो था, ये जो $58 का जो मेरा प्रॉफिट दिखा रहा है, यहीं पे मेरा अकाउंट $460 टच कर चुका था। ठीक है, बट ड्यू टू सम रीजंस वो बाइनेंस के चक्कर में मेरा पे आउट रिक्वेस्ट नहीं डाल पा रहा था, इसलिए मैंने एक दिन और वेट किया। कल मुझे एक और ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली, उसके बाद मैंने फिर $53 का प्रॉफिट किया, 1:1 प्रॉफिट किया, मैंने रिस्क भी 50 किया और प्रॉफिट टारगेट भी मैंने 50 का रखा। क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट ऑलरेडी मैच हो चुका था, मुझे 1% निकालना था। मैंने अपने लिए पर्सनली एक टारगेट रखा है कि मैं शुरू में 1% करके कंसिस्टेंसी बनाऊं। जितने प्रोफॉर्म अकाउंट्स मेरे पास है मैं सबको पास करना चाहता हूं एंड देन सबका 1% का रिक्वेस्ट मारना चाहता हूं। ठीक है, मेरे दिमाग में क्लियर रहना चाहिए कि मुझे मंथली रिटर्न कितना चाहिए, उसके बाद मैं ट्रेडिंग रोक दूंगा। क्योंकि अगर लालच रही और पूरा मंथ आप ट्रेड करोगे, ठीक है, और महीने के आखिरी में आप फिर ½ % के रिटर्न में बच जाओगे, आपको लॉस हो जाएंगे एंड देन आप ½ % के रिटर्न में बचोगे, तो आपको क्या फील होगा कि यार मुझे शुरू में ही रिक्वेस्ट मार लेना था। तो इसलिए मैं ये रूल खुद के लिए बनाया मैंने कि 1% जैसे ही होगा मैं रिक्वेस्ट मारना चालू कर दूं। ठीक है, तो आज का रिक्वेस्ट मारते हैं, थोड़ा सा ट्रेड्स देख लेते हैं, कितने ट्रेड्स से ऑलमोस्ट मेरे 1 2 3 12 13 14 16 17 टोटल 17 ट्रेड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, 17 एंट्रीज है, जिसमें ऑलमोस्ट आप देखोगे तो बिटकॉइन है और बहुत कम इथीरियम है, मतलब 2 से 3 जगह ही है, 2 ही जगह इथीरियम है। ठीक है, अब जब से मैंने इस अकाउंट में ट्रेड करना चालू किया, मुझे एक चीज पता चली कि मेरे लिए बिटकॉइन बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, मैंने आज तक कोई अकाउंट का फेज 1 पास नहीं किया है, मैंने कोई अकाउंट का 5% के ऊपर नहीं गया हूँ। ये मेरा पहला अकाउंट है जिसमें मैंने फेज 1 7% पास किया, उसके बाद 1% मास्टर्स में भी बना लिया। द रीजन इज सिंपल कि मैं बस एक ही एसेट में ट्रेड कर रहा हूँ जो कि तो मुझे बिटकॉइन समझ में आने लगा है,
एंड देन उसके साथ मैंने इथीरियम को थोड़ा बहुत ट्राई आउट, ठीक है। तो ये रहे मेरे 17 ट्रेड्स, इसमें मेरा मास्टर्स अकाउंट 1% अब जा चुका है, ठीक है। अब मैं विड्रॉल रिक्वेस्ट आपके सामने मारूंगा, ठीक है। ये हमारा विड्रॉ का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे क्या दिखा रहा है यहाँ पे, $358 का प्रॉफिट स्प्लिट दिखा रहा है। मतलब जो फर्म ने जो 30% रखा, उसके बाद जो मेरे पास बचा वो कितना बचा, 358। मेरा टोटल कितना है, 512, ठीक है। तो अब 512 में से 30% माइनस करके देखते हैं इतना ही आता है कि नहीं। 512 माइनस 30%, तो 358.4 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी उतना ही आ रहा है। अब हम कंफर्म करते हैं, ठीक है। अब कंफर्म में मैंने क्लिक किया, लेट्स सी क्या आता है। लेट्स नेक्स्ट लेवल योर अकाउंट विद द प्रोसेस योर अकाउंट मूव्स टू नेक्स्ट लेवल। ये क्या दिखा रहा है भाई, नेक्स्ट लेवल। अकाउंट चेक, अकाउंट ऑलरेडी एडेड, ट्राई अगेन, ये क्या आ रहा है यहाँ पे। विद दिस प्रोसेस योर अकाउंट मूव्स टू नेक्स्ट लेवल, कंटिन्यू किया मैंने, कनेक्टिंग दिखा रहा है। ये मैं खुद भी आपके सामने पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, मैंने आज तक विड्रॉल नहीं लिया है, तो हो सकता है कि मुझे भी ना आए, मुझे भी चीज़ें समझ ना आए। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो हम खुद साथ में स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करेंगे कि कैसे विड्रॉल आता है, ठीक है। मुझे भी आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली कैसे आएगा। अकाउंट्स डिटेल चेकिंग बोल रहा है, क्लोज ऑल पोजीशन इफ देयर इज एनी ओपन पोजीशन, बैलेंस चेकिंग, बैलेंस एडिटिंग, बैलेंस एडिंग, ठीक है। बैलेंस एडिंग कंप्लीटेड, अब देखो कंप्लीटेड तो दिखा रहा है। फिर से उस दिन जैसे एक नया टैब ओपन करते हैं और क्लेम फंडिंग में लॉगिन करते हैं, क्योंकि मुझे समझ तो आ नहीं रहा है ये हो क्या रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, अब देखो ये नया टैब मैंने ओपन किया, ठीक है। यहाँ पे नए टैब में क्या दिखा रहा है, मेरा जो बैलेंस था 30,512, ये क्या हो गया, अब 30,000 हो गया, ठीक है। अब देखो विड्रॉ का ऑप्शन तो आ रहा है, बट विड्रॉ में कोई अमाउंट नहीं है। मेरे पूरे जो यहाँ पे मैट्रिक्स थे वो भी चेंज हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर से स्टेबिलिटी स्कोर 100 आ चुका है, क्योंकि मैंने पे आउट रिक्वेस्ट डाली है, ठीक है। अब जाते हैं हम विड्रॉल्स में, देखते हैं कि हमारा विड्रॉल लगा है कि नहीं लगा। तो देखो यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं लगा, लेकिन देखो ये अवेलेबल बैलेंस क्या आ रहा है, 358, ठीक है। मतलब यहाँ पे अभी मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, वॉलेट प्रोवाइड करना है। वॉलेट के लिए मैं बाइनेंस खोलता हूँ अपना, तो अब हम वॉलेट ऐड करते हैं, ठीक है। ये अपना वॉलेट एड्रेस आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी में टैप करेंगे और वहां जाके सीधा पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब लास्ट 4 डिजिट अपना दिख रहा है HY9F, यहाँ भी दिख रहा है HY9F, ठीक है। अब क्या करेंगे, शुरू के 4 डिजिट भी चेक कर लेंगे, TD7S, यहाँ पे भी TD7S, ठीक है। ये अपना सही डल गया। अब इसको करेंगे ऐड वॉलेट, ठीक है। ये अपना वॉलेट ऐड हो चुका है, ठीक है। ये अपना यहाँ पे आप विड्रॉल के नीचे वॉलेट दिखा रहा है। अब हम अमाउंट डालेंगे $358, ठीक है। और उसके बाद विड्रॉ में क्लिक कर लेंगे। अभी हो रहा है 12:31, ठीक है। और ये विड्रॉल रिक्वेस्ट मैं डाल रहा हूँ। अच्छा, केवाईसी मेरा हुआ ही नहीं है, तो अभी केवाईसी पहले करना पड़ेगा। केवाईसी के लिए कंफर्म योर कंट्री ऑफ रेसिडेंस, सिलेक्ट योर कंट्री ऑफ रेसिडेंस टू लर्न पर्सनल। तो यूएसए से तो नहीं है, तो ऊपर वाला ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन के लिए कोड आएगा, ईमेल डालेंगे, जो रजिस्टर्ड है वही डालना। मैंने डाल दिया अपना ईमेल, ये आ गया कोड, ठीक है, 151559 151559, ठीक है। ये हो गया। के बाद क्या बोल रहा है, गेट रेडी, गेट योर कैमरा रेडी, फाइंड इट वेल lit प्लेस, एंश्योर योर फेस इज विद इन द फ्रेम, डोंट वेयर है ग्लासेस, ठीक है। अलाउ कर लेंगे, कंटिन्यू ऑन फोन कर लेते हैं, ठीक है। क्यूआर स्कैन करना है फोन में। अभी मैं फोन में अपना ये कैमरा वेरिफिकेशन करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे फोन में खुल चुका है। अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट टाइप्स वगैरह पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट टाइप्स में आधार कार्ड सिलेक्ट कर लिया है। तो मैंने 12:30 के आसपास अपनी केवाईसी डिटेल्स डाली थी एंड सबमिट की थी। अभी लगभग 2 बजने वाले, बट टिल देयर इज नो मेल और बट अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है, नॉट इवन इन मेल। मैं एक बार आपके सामने चेक कर लेता हूँ। नहीं, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, ना मेल में, ना मेरी क्लेम फंडिंग वाली जो साइट है यहाँ पे कोई अपडेट। तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे एंड जैसे ही मुझे रिप्लाई आएगा मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं रिक्वेस्ट डालूंगा एंड देन
कितनी देर में पे आउट आता है वो उसी वीडियो में मैं दिखा दूंगा। ठीक है, इसको आप पार्ट 1 समझ लो, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा, उसको आप देख लेना ताकि आप समझ पाओ कितनी देर में यह मिलता भी है या नहीं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और ट्रेड सेफली। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हो।